धन, दौलत, गहने या सुंदर महल। लोग कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल है, पर क्या आपने कभी उनकी आत्मा की आवाज़ सुनी है? आज की ये शिक्षाप्रद कहानी हर पुरुष और स्त्री को ज़रूर सुननी चाहिए। पुराने समय की बात है, एक प्रतापी राजा शिकार खेलते समय जंगल में रास्ता भटक गया। वहाँ उसे एक विशालकाय राक्षस ने पकड़ लिया। राक्षस राजा को खाने ही वाला था कि राजा ने प्राणों की भीख मांगी। राक्षस ने एक शर्त रखी, मैं तुझे छोड़ दूंगा यदि तू मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर दे। प्रश्न है, एक स्त्री में वास्तव में अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहती है? तेरे पास 1 महीने का समय है। राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान पंडितों, मंत्रियों और विद्वानों से पूछा। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा संतान, तो किसी ने कहा सुंदर रूप। पर राजा को कोई भी जवाब सही नहीं लगा। अंत में उसे पता चला कि दूर पहाड़ियों पर एक चुड़ैल या एक कुरूप वृद्धा रहती है, जो बहुत ज्ञानी है। राजा उसके पास गया। उस वृद्धा ने कहा, मैं जवाब दे दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारे सेनापति को मुझसे विवाह करना होगा। सेनापति जवान और सुंदर था, पर अपने राजा की जान बचाने के लिए उसने उस बदसूरत और वृद्ध महिला से विवाह करना स्वीकार कर लिया। विवाह की वेदी पर उस वृद्धा ने राजा के कान में जवाब दिया, राजन, एक स्त्री अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपनी इच्छा, मर्जी का मालिक होना चाहती है। वह चाहती है कि उसके जीवन के निर्णय उसके स्वयं के हों। राक्षस यह जवाब सुनकर संतुष्ट हो गया और उसने राजा को मुक्त कर दिया। शादी की पहली रात जब सेनापति अपने कमरे में गया, तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक बेहद सुंदर राजकुमारी बैठी है। सेनापति हैरान रह गया। उस सुंदरी ने कहा, मैं वही वृद्धा हूँ। मेरी सच्चाई यह है कि मैं आधा समय सुंदर रहती हूँ और आधा समय बदसूरत। अब तुम चुनो कि तुम मुझे दिन में सुंदर देखना चाहते हो या रात में। सेनापति ने एक पल सोचा और बड़ी समझदारी से कहा, प्रिय, यह तुम्हारा जीवन है। तुम खुद तय करो कि तुम कब सुंदर रहना चाहती हो। मैं तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करूंगा। यह सुनते ही वह राजकुमारी हमेशा के लिए सुंदर हो गई। उसने कहा, चूंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी का मालिक बनाया और मुझे निर्णय लेने का अधिकार दिया, इसलिए मेरा श्राप टूट गया। स्त्री को प्रेम से ज्यादा सम्मान और स्वतंत्रता की भूख होती है। उसे सोने के पिंजरे में पालने के बजाय उसे अपने आसमान में उड़ने की मर्जी दे दो। धार्मिक दृष्टिकोण और सुख सीख। कहानी का सार अगर आप पढ़ना चाहें, तो आप यहाँ पर इस कहानी का सार ज़रूर पढ़ सकते हैं।